हेलो एवरीवन, आज आपको क्लास 5 का इंग्लिश बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें से हम आज सबसे पहले चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे और उसमें भी इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे और इस चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट। तो इसमें हम पहले कुछ वर्ड लिए हैं, वो वर्ड हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम आगे इसको कवर करेंगे। सबसे पहला वर्ड मैंने लिया है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। इसको हम चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, वर्ड को कैसे यूज किया गया है। अभी आप सिर्फ इसको एक बार देख लीजिएगा और अपने नोटबुक में लिख भी लीजिएगा हो सके तो। दूसरा वर्ड है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है भव्य। डिनर, डिनर का मतलब आप लोग जानते ही हैं, रात का खाना। उसके बाद मैंने लिया है प्लेस। प्लेस का मतलब जगह या स्थान। सर्वे, सर्वे का मतलब होता है निरीक्षण करना, जांच करना। उसके बाद है डिश। डिश का मतलब होता है भोजन या पकवान। देन आफ्टर प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना। उसके बाद है फेस्ट। फेस्ट का मतलब होता है भोज या उत्सव हम बोल सकते हैं। उसके बाद स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब बचा कुचा। स्क्रैप का मतलब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, जब जो भी बचा हुआ, जो भी वेस्ट होता है, जिसको हम अपशिष्ट बोलते हैं, या यहाँ पर जैसे वेजिटेबल्स के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में, तो सब्जी को काटने के बाद जो छिलका या उसका टुकड़ा सब जो बच जाता है, जिसे हम फेंक देते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्क्रैप। उसके बाद है अवे। अवे का मतलब बाहर या दूर। उसके बाद पीस। पीस का मतलब टुकड़ा। और उसके बाद बीट। बीट का मतलब भी यहाँ पर टुकड़ा ही होता है। और उसके बाद कमांड। कमांड का मतलब आदेश देना। और स्ट्रेनली। स्ट्रेनली का मतलब कठोरतापूर्वक। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं अब अपने चैप्टर पे। इस चैप्टर का नाम ही है वंडरफुल वेस्ट। आप देख सकते हैं। वंडरफुल का मतलब होता है बहुत अच्छा, और वेस्ट का मतलब बेकार, मतलब बहुत अच्छा। वंडरफुल का मतलब बहुत अच्छा, वेस्ट मतलब अपशिष्ट, बेकार, बहुत अच्छा बेकार। उसमें लिखा है वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट का मतलब बेकार। कैन, आप एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में ज़्यादातर मैंने देखा है 80 से 90% सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद कुछ सेंटेंस पैसिव से भी लिया गया है। आपको यदि टेंस का नॉलेज होगा थोड़ा बहुत भी, तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। क्वाइट का मतलब होता है दोस्तों काफ़ी। तो इसका मतलब होता है बेकार, मतलब वेस्ट का मतलब बेकार या अनुपयोगी या अपशिष्ट, काफ़ी उपयोगी हो सकती है। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। बेकार जो है, अपशिष्ट जो है, कैन का मतलब सकता, शक्ति, बी मतलब होना, हो सकती है, क्वाइट मतलब काफ़ी, यूजफुल मतलब उपयोगी। वेस्ट काफ़ी उपयोगी हो सकती है। उसके बाद है फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ। फाइंड आउट मतलब पता करना, फॉर का मतलब के लिए, योर सेल्फ मतलब अपने आप, खुद। आप खुद को खुद के लिए पता कीजिए। फ्रॉम मतलब से, दिस स्टोरी कहाँ से पता कीजिए, इस कहानी से खुद के लिए आप पता कीजिए कि अपशिष्ट, बेकार भी जो, वेस्ट भी जो होता है, वो बहुत उपयोगी होता है। वंस का मतलब होता है एक बार। द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर मतलब द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर। वंस मतलब एक बार। द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर, ट्रेवेनकोर के महाराजा। ऑर्डर्ड, बोले थे ना कि इसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है, V2 का। ऑर्डर मतलब आदेश देना, और ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया। एक बार ट्रेवेनकोर के महाराजा ने आदेश दिया ए ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस। ग्रैंड का मतलब भव्य, डिनर का मतलब रात्रि का भोजन। तो एक भव्य भोजन के लिए अब कहाँ पर आदेश दिया, इन हिज प्लेस, अपने स्थान, यानी कि अपने महल पर एक भव्य भोज का आदेश दिया।
इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में, बिफोर द डिनर लेकिन किससे पहले, रात्रि के भोजन से पहले, इन द आफ्टरनून दोपहर में, बिफोर मतलब पहले, किससे पहले, द डिनर डिनर से यानी कि रात्रि की भोजन से पहले, द महाराजा इंटर्ड द किचन, वो जो महाराजा थे वो क्या किए, इंटर्ड किए। देख रहे हैं हर जगह V2 का प्रयोग किया गया है। महाराजा ने क्या किया, इंटर्ड किया कहाँ, द किचन में, किस लिए, टू सर्वे द डिशेज मतलब भोजन या पकवान, वो जो भोजन बनाया गया था उसको सर्वे करने के लिए, सर्वे का मतलब निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए कि कैसा बना है खाना, उसे देखने के लिए महाराजा ने किचन में प्रवेश किया। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, पैसिव का यूज किया गया है। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड जो तैयार किया गया है, फॉर द फीस्ट किसके लिए, भोज के लिए, उत्सव के लिए। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, महाराजा कहते हैं किचन में प्रवेश करने के बाद, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो, विद दोज वेजिटेबल्स स्क्रैप्स, वे जो बचे हुए स्क्रैप्स है, वे जो सब्जियों के बचे हुए स्क्रैप्स है जिसको हम बेकार बोलते हैं, उसके साथ तुम क्या करने जा रहे हो। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने मतलब महाराजा ने पूछा, किससे, कुक से, रसोइये से। पॉइंटिंग टू द बास्केट, पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करना, किसके ओर इशारा करना, टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, स्क्रैप का जो टोकरी था उसके ओर इशारा करते हुए नियर द कुक, और जिसके नज़दीक कौन था, कुक रसोइया था, उसकी ओर इशारा करते हुए राजा ने पूछा। द कुक रिप्लाइड, रसोइये ने रिप्लाई किया मतलब उत्तर दिया। दे आर वेस्ट, वे बेकार है। वी विल थ्रो देम अवे, और हम इसे बाहर फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, तो महाराजा ने बोला यू कैन नॉट वेस्ट, तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते हो, ऑल दीज बीट्स, ये सभी टुकड़े, एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के जो टुकड़े हैं उसको तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे, कोई रास्ता निकालो, टू यूज देम, उसे यूज करने का। द महाराजा कमांडेड, महाराजा ने क्या किया, कमांडेड मतलब आदेश देना, आदेश दिया। स्ट्रेनली मतलब कठोरतापूर्वक, महाराजा ने कठोरतापूर्वक उन्हें आदेश दिया कि ये जो बचे हुए सब्जी के टुकड़े हैं उसे यूज करने का कोई रास्ता निकालो। एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चले गए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे अगले दूसरे पार्ट में देखेंगे।